हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, आप सभी बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि जेई कप 2023 की काउंसलिंग में आपने चॉइस फिल कर लिया होगा। अगर नहीं फिल किया है तो मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है, उस हिसाब से जाकर के आप कर लीजिए। अब बात आती है कि चॉइस लॉकिंग कैसे करेंगे, इसलिए कि लॉकिंग करने का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है वो इस बार हो सकता है बदलने वाला है। इसलिए कि हर बार होता है कि आपका जो कह लीजिए कि इसके लिए जो आपका कह लीजिए कि काउंसलिंग प्रोसेस होता है, इसका शेड्यूल जारी किया जाता है कि कब से कब तक आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, कब से कब तक आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, या फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब से कब तक होगी, चॉइस लॉकिंग कब से कब तक है, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि सारे प्रोसेस वगैरह रिलीज होते हैं। लेकिन इस बार अभी कुछ रिलीज नहीं किया गया है। तो देखिए, अभी तक तो ऑफिशियल अपडेट इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, 20 तारीख तक फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो 20 तारीख तक दिया गया है। लेकिन अभी तक चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है, लॉक करने का ऑप्शन है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बावजूद आपको मालूम होगा कि जैसे कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, इसमें कह लीजिए कि आपके 2 चरण में काउंसलिंग होते हैं। एक होता है आपका मेन काउंसलिंग यानी कि मुख्य चरण होता है, और एक होता है आपका विशेष काउंसलिंग यानी कि स्पेशल काउंसलिंग। 2 आपके काउंसलिंग होते हैं। और जो आपका मुख्य काउंसलिंग होता है यानी कि मेन काउंसलिंग होता है, उसमें आपके केवल यूपी के बच्चे ही होते हैं, और जो क्वालिफाइड होते हैं यानी कि प्रवेश पत्र में जो जिनके आपके रैंक कार्ड पे यानी कि रिजल्ट पे क्वालिफाइड लिख के आया होगा, वही बच्चे और यूपी के बच्चे ही इसमें काउंसलिंग कराते हैं। इसमें आपके 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें 3 राउंड होते हैं। और जो आपका विशेष काउंसलिंग होता है यानी कि स्पेशल काउंसलिंग होता है, इसमें आपके यूपी के बाहर के भी स्टेट के यानी कि बिहार के या फिर और कहीं के, वो भी अपनी काउंसलिंग वगैरह कराते हैं, जो इंट्रेंस एग्जाम दिए रहते हैं। 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, जहाँ तक कॉलेज नहीं बढ़ता है। कभी कभी तो कहिए कि डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है तो 8, 9, 10, 11, 12 तक राउंड तक जहाँ तक जाता है। जैसे कॉलेज में अगर सीटें बाकी रहती हैं तो आगे तक काउंसलिंग का प्रोसेस जो है चलता रहता है। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले की बात करें तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपने कोई कॉलेज चूज किया, मतलब मान लीजिए कि काउंसलिंग के लिए आपने चॉइस फिल किया था, और फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा ना, तो जब रिजल्ट आएगा तो आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो उस कॉलेज को क्या करना है, अगर आपको लेना है तो फ्रीज कर देंगे, अगर नहीं लेना है तो आप उसको क्या करेंगे, फ्लॉट कर देंगे। 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो फ्रीज करने के तुरंत बाद आपको अगले दिन जा करके आपको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा आपका वेरिफिकेशन का, उसको ले जाकर के कॉलेज में जाएंगे। आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज में आपसे जो और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जांच की जाएगी, और वहाँ पे आपका सीट फीस जमा करके, फीस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ना, तभी उसके बाद से आपका ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ आप जमा कर दीजिए। लेकिन अगर आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज करते हैं, ये जो ऑप्शन है फ्लॉट वाला, तो फ्लॉट वाले के लिए क्या होगा, आपको जैसे जो कॉलेज मिल गया है, कोई कॉलेज मिल गया है, आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको 3000 रुपये क्या करने पड़ेंगे रिजर्वेशन के लिए। इसलिए कि फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, दूसरे राउंड में या फिर तीसरे राउंड में, तो आपको 3000 रुपये रिजर्वेशन के लिए, जो पहले में कॉलेज मिला है जिसे आप कहिए फ्लॉट कर रहे हैं, तो उसको रिजर्वेशन के लिए रखते हुए मान लीजिए कि वो आपको पसंद नहीं आया है या फिर उसे आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे राउंड में जाएंगे या फिर उसके बाद से तीसरे राउंड तक जाएंगे, तो उसके लिए आपको 3000 रुपये कह लीजिए कि रिजर्वेशन में रखना पड़ता है उस कॉलेज के लिए, कि बाद में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो जो पहले कॉलेज मिल जाता है उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद जो 250 रुपये आगे जाने के लिए, जो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए आपको 250 यानी कि 3200 आपके 50 रुपये टोटल आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाने के लिए लगेंगे, अगर आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे कुछ और बेसिक से वही डिटेल्स हैं कि वही सारी चीज़ें कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, हर एक चरण कैसे होते हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे विजुअल है, जिसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप खुद भी देख लेंगे, ठीक है। आपको जो जैसे ही आपको कर लिए कि आपका मान लीजिए सीट अलॉटमेंट होता है ना, तो आपका सीट अलॉटमेंट यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। जैसे आपका काउंसलिंग चॉइस फिलिंग हुआ, लॉक हुआ, रिजल्ट आया, तो उसमें आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा, उसमें आपका सेंटर रहेगा, कहाँ पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, वहीं पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे टाइमिंग भी रहेगी और डेट भी रहेगा कि इस डेट को जाना है, और उसके बाद से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, जो कि मैंने आपको एक तरीके से कह लीजिए ऊपर सारी चीज़ें बता दी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। हाँ, एक और विड्रॉल का ऑप्शन है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करा रहे हैं या फिर फीस वगैरह नहीं जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये तो है नॉर्मल सा कि वेरिफिकेशन आप नहीं करा रहे हैं, फीस नहीं जमा कर रहे हैं, तो आपको कह लीजिए कि ना आपका जो सीट अलॉट हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसके बाद से आप फेज 1 के यानी कि जो आपका मेन
मुख्य चरण है पहला, दूसरा, तीसरा, उससे निकल जाएंगे, उससे आपको हटा दिया जाएगा। अब जा करके आप चौथे राउंड के बाद से, चौथे राउंड से जा करके आप काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं पुनः बाद में, ठीक है। उसके बावजूद अगर आपने विड्रॉल का एक ऑप्शन आता है, विड्रॉल मतलब होता है आपको मान लीजिए कि आप पहले काउंसलिंग कराया, आपने कोई कॉलेज मिल गया तो आपने उसके लिए फ़ी पेमेंट कर दिया, फिर रिजर्वेशन 300 आप जमा कर दिया आपने, 3,000 रुपये। उसके बाद से आपके मन में आया कि नहीं तो मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करना है या फिर जो भी हो, तो आप क्या करेंगे, उसको विड्रॉल कर सकते हैं। अब जब विड्रॉल कर देंगे किसी भी आप काउंसलिंग में, मान लीजिए कि आप दूसरे राउंड तक गए, आपने 3,000 रुपये पे किया था, अब आप चाहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, हमें पॉलिटेक्निक ही नहीं करना है, तो आप उसे विड्रॉल करना चाहते हैं। जब उसे विड्रॉल करेंगे आप, तो विड्रॉल करेंगे तो आप किसी भी काउंसलिंग के मतलब कि जेई कप की काउंसलिंग के किसी भी पार्ट में आप हिस्सा नहीं ले सकते। उसके बाद से जब आप विड्रॉल कर देंगे तो, अब विड्रॉल करेंगे तो कुछ दिनों में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में, उसी बैंक अकाउंट में चला आएगा जिस बैंक अकाउंट से आपने कटवाया था, यानी कि जिससे आपने जमा किया था। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक से चीज़ें दी हुई है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो है इस बार का क्या सिस्टम रहने वाला है, इस बार आपका कैसे होगा। तो आज की लेटेस्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको केवल मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव जो आपके SK श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके नंबर व चॉइस के अनुसार कॉलेज व सीट अलॉट होंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय ही अभ्यर्थी से कॉलेज का जो विकल्प है लिया गया था, यानी कि पहले ही आपका जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो बहुत पहले ही खोल दिया गया था जब एडमिट कार्ड वगैरह आए थे, ठीक है। पर अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश विकल्प मतलब संशोधित भी कर सकते हैं। जो पहले से आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर रहे हैं उसको जाकर के अभी भी आप मैनेज कर सकते हैं 20 तारीख तक, ठीक है। यह सुविधा 20 अगस्त तक दी गई है। इसके बाद उनका विकल्प लॉक कर सीट अलॉट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि वो अपने हिसाब से, जैसे कि 20 तारीख तक डेट दिए हैं कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, 20 तारीख को रात को वो अपने ऑटोमेटिक लॉक कर दे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको शेड्यूल वगैरह पूरा जारी करना चाहिए कि हाँ इस तरीके से इस दिन से इस दिन तक आपका लॉक होगा, मतलब चॉइस फिलिंग होगा, इस दिन आपका लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद से आपका एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल आज की जो न्यूज़पेपर की लेटेस्ट अपडेट है वो यही है। सीधे कहने का मतलब सीधे शब्द में यह सुविधा 20 अगस्त तक दी गई है। इसके बाद उनका विकल्प लॉक कर सीट अलॉट कर दिया जाएगा। और अभी तक जेई कप के थ्रू बात करें, जो ऑफिशियल नोटिस आई थी उसमें बस यही लिखा गया था कि हाँ फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका चॉइस फिलिंग का कार्य आप 20 अगस्त तक कर सकते हैं। और उसके बाद की जो लॉकिंग का प्रोसेस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा, और भी अभी तक आया भी नहीं है। तो जैसे आगे कोई नोटिस वगैरह आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन बहरहाल यही लगता है कि आप अपना जो चॉइस फिलिंग का कार्य है वो कंप्लीट किए रहेंगे, कंप्लीट कर लेंगे कल तक, कैसे भी परसों ऑटोमेटिक लॉक हो या फिर शेड्यूल जारी हो तो अच्छी बात है, उस हिसाब से लॉक कर दिया जाएगा, मैनेज कर दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिस वगैरह आए या फिर लॉकिंग का ऑप्शन उसमें आ जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप काउंसलिंग वगैरह करते हैं चॉइस फिलिंग, तो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन हर बार आता है, लेकिन इस बार नहीं आया है। तो बहरहाल आगे की जो भी स्थिति रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।